बेटा क्वेश्चन 3 का 5th सब पार्ट है, फटाफट करो अटेम्प्ट, फिर अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। वेदा के क्या हो रहा था? 8 एंड a प्लस 9 डी। देखो a मिल गया होगा पहले, देख d मांगा था उसने, d से तू a भी निकाल ले। देखते को वो a3 दिया होते, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आई थी। क्या इक्वेशन बनी थी तेरी? एक a प्लस 2d की वैल्यू 15 थी, वो फिर 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 था, ये कटा था, ये 25 हुआ था। इसको सॉल्व करने पर d की वैल्यू तेरी -1 आई थी। अब d -1 की जो अपन एलिमिनेशन में देखते हैं वगैरह वो डालते थे ना अपन, यहाँ पे या यहाँ पे, उसे a निकालते थे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही थी अपनी? कोई है जिसका आया था a की वैल्यू? अरे बेटा मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, वो आई थिंक 17 आ रही है a की वैल्यू। ठीक है, अब तेरे को उसके बाद में a10 मांगा है, तो a10 हो जाएगा a प्लस 9d। समझा देखो? हाँ बेटा, सॉरी, हाँ देखा। ये वाला मुझे पता नहीं कर रहा है क्या सर दुख रहा था मैंने। कौन सा पढ़ के है? ये फोर्थ वाला है, मेरा आंसर सी आया, मेरे को खुद को नहीं समझ रहा मैंने क्या किया। a प्लस 2d, ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया होगा तूने को बताता तो? पता नहीं, ये 3 - 1 था, तो ये ठीक है यहाँ तक का। एक ही बात है। यहाँ से a की निकल गई, तूने क्यों d के इसमें घुमाने की कोशिश किया? 2a प्लस 9, देख तू फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव बेवजह लगा रहा है। 10 - 1 9 है, तो 9d लिखना रहेगा इसको, फिर तूने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। ये लाइक टर्म जो सॉल्व कर ना पहले, तू बेवजह अपने आंसर को खींचा है उसमें। इट इज लाइक तूने 1 + 3 + 4 लिखा है, तो 4 बार उसी को खींच रहा है। 1 + 3 + 4 इज 8, तो वहीं पे सॉल्व करना उस चीज को। एट है निशाता, 8 आया था। यस, a प्लस 9d से ना बेटा। a की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 18 आई थी शायद से, 17 थी क्या? प्लस 9 इंटू -1, डी के लिए -1 थी, तो कम छोटा हुए जा रहा है ना बेटा उससे। d -1 है तो डिक्रीजिंग एपी है। कोई सवाल हुआ था गर्ल्स में थे? हाँ, फोर्थ का डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी, फोर्थ का डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी। फोर्थ नहीं सॉरी, फिफ्थ हुआ था ना अभी। हाँ फिफ्थ, कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है फिफ्थ? यस, एक बार फिफ्थ का आंसर बताओ तब तक के। ये क्या है? a की वैल्यू है -35/3, और a 9 की क्या वैल्यू है? 85/3। पता नहीं, देखते बच्चा, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है क्या? रेज योर हैंड। यस, वेटिंग। बेटा बातें नहीं, लास्ट बेंचेस हो गए। कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है? श्योर? एनीवन विद डिफरेंट आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट कभी शत एक था। यस, एक बार के लिए मुझे आ गया क्या? ग्रेट, चलो एक सेकंड बेटा, मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करना एक बार। क्या था गिवन डेटा? a की वैल्यू दी हुई थी 5, d 5 था, सॉरी, d = 5, s 8, ए चोपले, s 9 = 75। अब देखो ओए, यहां से मैं लगाया 9/2, 2a प्लस 9 - 1d = हाउ मच? 80, 75 दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो देखो अब ये हो रहा है 9, चलो ये वहां भेज दे रहा हूं मैं। ठीक है, 2a + 40 = 75। बेटा ये 2 ऊपर जाएगा, पार्शिव देख, तू कल कंफ्यूज होता कुछ भी इसमें। ये 2 ऊपर जाएगा और ये 9 बच्चा नीचे आ जाएगा इसके लिए।
तो 75 इंटू 2 द होल अपॉन 9, यहाँ तक है ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 3 से कट रहा था ये 25, ये 3, तो 50 अपॉन 3, 40 को उधर लेके आया मैं, 50 अपॉन 3 माइनस कुछ गलत किया क्या मैंने, देखो तो सही आ रहा है ना अभी तक का, नेगेटिव है क्या ये? तुम्हारी तूने क्या सॉल्व किया देखा मुझे, तुमसे मुंडी हिलाई है क्योंकि मेरे साथ सब चीज़ों में हाँ और नाम है, और इसी पास रहा कॉपी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कुछ गलत किया है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। तुमने इतनी देर में क्या किया ये सॉल्व? ए शांत, अभी तक छाप रही थी क्या तो भका भक ये जो मैंने किया पॉसिबल ही नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो मैंने किया वो किया है तूने। अब नहीं, वो बाजू में उसको वहां पे बैठने दिया कर, पकड़ भाई पकड़ पगली। नेगेटिव आंसर आ रहा है क्या ये का? हाँ, उसको बाहर बैठाओ और उसको कोई दिखाएगा नहीं। 2a आ रहा है बेटा -70/3, तो मेरे a की वैल्यू -70/3 और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो a आएगा -35/3। कोई इशू किसी को यहाँ पे? पक्का? जैसे ही a आ गया मुझे क्या निकालना था, और a9 में निकालना था। a9 का हो जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3 कितना हो जाएगा बेटा ये 85/3। एनीवन विद डिफरेंट आंसर वो सॉल्व कर लेंगे फटाफट, तो छापेंगे नहीं, सुहानी छापना नहीं है, खुद से करना है। हाँ आई थिंक 5th सब पार्ट था, कराओगी फोन अंदर रख दे। हाँ बेटा माइनस कॉमन निकलेगा उसमें से, तो माइनस ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, तब माइनस का स्क्वायर कहते पॉजिटिव हो जाएगा। तूने पैसे को काटा नहीं है a को, वो बचा हुआ सही है तेरा। गाइस ओए 13 हुआ है, 17 तक का टाइम दे रहा हूं मैं। SN है, A है, D है, हाँ बेटा 6th क्वेश्चन अच्छा है। 6th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका, उसके बाद में आपको या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अच्छा लगता है उससे सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे n के 2 आंसर्स आएंगे, अगर n नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन या इर्रेशनल ऐसा कुछ आता है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो n इज सपोज टू बी अ नेचुरल नंबर, वो पोजीशन है, कोई जो नेचुरल नंबर रहेगा वही एक्सेप्ट होगा। ट्राई करो बेटा इसको अभी, वो ठीक है अपन देखते हैं बेटा। वहां पे ना 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे बहुत ज्यादा, नहीं उसमें नहीं होगा, पता नहीं बेटा, हो सकता है। एन वो भी बोल रही थी 5 आ रहा था, 6 करना है बच्चा भी। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। ओए शांत, गुड। देख रहा हूँ जूही, एक मिनट। अरे मेरे को 7th रैंक मत भेजो बेबी, 6 में डाउट है तो बताओ मेरे को। रुक जा देखता हूँ, तेरा तो आया नहीं सर होगी बेटा मेरे को मैसेज। अच्छा आया, सॉरी एक मिनट रुक जा। 6 ना बेटा,
हाँ तो ये मान लेता हूँ मैं सही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मान लेता हूँ सही है। देखो जो पहली चीज़ दिख रही है यहाँ से बेटा 4 कॉमन निकले, कट रहा है। यहाँ पे भी करूँगा स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आंसर आएगा बट छोटा हो जाएगा। 2n² + 3n - 45 = 0। तो या तो स्प्लिटिंग लगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा। एक समझ बेटा सर आओगी 75। अबे रुक, तूने क्या किया ये? सुन, तूने जो a/2 था या 9/2 जो था, उसने 2 और 2 a का a को काट दिया तूने अपने मन से ऐसे। वैसे कटेगा क्या? तू ब्रैकेट ही नहीं बना रहा है ढंग से। अगर वो देख तूने क्या लिखा है तेरे को बताता हूँ मैं। ये शायद 9 है जो a जैसा दिख रहा है मेरे को। 2a + 9 - 1 × 5 ये ऐसा लिख दिया तूने। तूने आखिर ब्रैकेट नहीं बनाया, ब्रैकेट बनाना चाहिए तूने। ये और ये काटा हुआ है, ये और ये थोड़ी कटेगा बेटा। एक मिनट। हाँ बोलो। उसमें भी 2 ही आएंगे, ऐसा पॉसिबल है? दोनों सेम ही आंसर आएंगे। तू स्प्लिटिंग से कर या क्वाड्रेटिक फॉर्म से? ओए तू क्वाड्रेटिक से कर कि स्प्लिटिंग से कर, सेम आंसर्स आएंगे एंड सेम नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे। पॉसिबल नहीं है ऐसा कि 2 अलग अलग आंसर्स यहाँ से वहाँ से। दोनों सेम ही, कुछ भी हो जाए हमेशा आंसर सेम ही आना है। हाँ इन्हें वैसे यस, बट वहाँ के दोनों n एक्सेप्टेबल होने चाहिए, तभी 2 आना शुरू हो गए। तू क्वेश्चन आएगा वैसा दिखाना मुझे। हाँ तो उसको रिजेक्ट वैसे ही कर देगा तू। और वहाँ से अगर कोई और फॉर्मूला से भी कर रहा है अगर तू, तो वहाँ पे अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा वो। बेटा वहाँ से पहले तो सोच लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर 180 को, अगर सही है। उसके बाद में तेरा 4 कॉमन ले कटेगा उसमें से, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगा और n की वैल्यू निकाल। हो सकता है, पता नहीं। अरे तुम लोग सही है गलत है मत करो, पहले खुद से पूरा अटेम्प्ट करो। जहाँ पर अटक जाओगे वहाँ पर रुक जाना। नहीं रुक जाना इसके बाद में। ओए शांत। हाँ बेटा एस लिखा है मतलब SN होता है बेटा। अब उसने 9 टर्म में बोला था मतलब S9 हो जाएगा वो तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा फिर अगर 49/6 है अगर तो दूसरे की वैल्यू आ रही होगी ना, एक्सेप्ट करना उसको। आरशिफ शांत, मीत शांत बेटा, आरजफ शांत। हाँ बेटा बोलो मुनिरा। सर एक बार n की वैल्यू आ जाती है फिर उसके बाद क्या a की वैल्यू तो दी हुई है ना बेटा अपने को। n n n n की वैल्यू आ गई तेरी, तो फिर an निकालना है तो a + n - 1d से निकाल ले बेटा वो तो। दोनों वैल्यूज डालनी है। बेटा n की क्या क्या वैल्यू आई तेरी? -9/2 और तो बेटा 5। -9/2 तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा ना। n कैन नॉट बी इन डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी। ओके सर। ओए शांत। माही मेरे को डेटा डिक्टेट कर बेटा एक बार। बच्चे लोग जो लोग कर रहे हैं करते रहेंगे। जम के बोल बेटा a की वैल्यू 2, d8 आगे SN की वैल्यू 19 ओके सॉरी। अब देखो n और an निकालना है, ठीक है। एक मिनट बेटा, नहीं बता बेटा।
बेटा देखो मेरा यहां तक के हुआ है सॉल्व, n की वैल्यू 5 या फिर -9/2 आ रही है, वो हो गई रिजेक्ट। द ओनली थिंग इज मेरे देखो तुम लोग अपने इक्वेशंस में चेक कर लो, इक्वेशन ये या फिर ये आई थी क्या, उसके बाद में तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा लिया है अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की यही दो वैल्यूज आएगी। मुनीरा का पूछना था सर हमको अब an जो निकालना है वो दोनों n से निकालना पड़ेगा क्या, तो नहीं बेटा आपका एक n रिजेक्ट हो गया, उसके आगे उसको कोई इज्जत नहीं बचती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो मेरे n की वैल्यू 5 आ गई है, अब मुझसे आपने a5 पूछा था, वो a + 4d रहेगा, विच इज 2 + 4 × 8 18 32 34। समझा ये चीज क्या हुई है, जिनका नहीं आया था नहीं समझा था वो लोग एक बार चेक कर लेंगे, और जिनको डाउट वाउट है अब पूछेंगे मेरे को 6th सब पार्ट के बाद। रुक जा बच्चा एक समझा, उसका नाम क्या है इधर, अरे ये बातें मत करो, यहां तक का कुछ सही है, ये भी चल बिल्कुल सही है। अब ये क्या लिखा है दोनों जो बता, 4n, ये क्या लिखा है 8n² - 8n। अब बेटा ये और ये अगर सॉल्व करेगा अभी तू, अगर तूने क्या सॉल्व किया, इसको माइनस कर दिया तो ये कैसे माइनस होगा बच्चा, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है ना, n² और ये n वाला है ना बेटा, तो ये माइनस होता है क्या, तो ये माइनस नहीं होगा, ये और ये लाइक टर्म्स थे, तो ये 8n² - 4n बचेगा, समझा हो जाए चीज़, तो उसे हमें क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं नहीं तो 8n² - 4n रहेगा, देख यहाँ जैसा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने 180 को राइट से यहाँ पे लेके आ गया, क्योंकि मेरे को वो n² का कोएफिशिएंट कांस्टेंट वो पॉजिटिव रखा था। अच्छा मतलब अगर n² रहेगा तो वो 8n से नहीं, हाँ करेक्ट, ठीक है, बेटा उसको दिखाना मुझे, एक सेकंड हो जा रहा है तेरे को ना, ये बकवास किया ही मत कर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरा यही रहता हमेशा का डायलॉग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये n नीचे क्यों लेके आ गया, ये क्या, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है तो ये n क्यों कॉमन निकाल दिया, जब क्वाड्रेटिक समझ सिखाए थे तब कुछ समझ में नहीं आ रहा वाला, नहीं वो ही चल रहा था, तेरा यही चल रहा है, 2 साल से तेरा मैथ्स में यही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बकवास मत कर। मैंने बताया क्वाड्रेटिक बन रही है, ये बन रही थी ना, तो स्टैंडर्ड, मैं जो बोल रहा सुन ले, फालतू की बकवास मत कर अभी, तो स्टैंडर्ड इसमें लिख उसको, वो जैसे वहां पे लिखा है मैंने, वो टॉप इसमें जा और कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा या स्प्लिटिंग लगा, अब कॉमन निकाले करेगा क्या मुझे बता, ये पॉलिनोमियल में 100 बार बताया था मैंने, तो तुम होमवर्क करके नहीं आते ना, मेरा अलग दिमाग शॉर्ट होता है क्या, मैं लिटरली बोल रहा हूं तुमको, मेरे को खुद को 12:30 बजे कहीं जाना था और तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम देख लेना अभी कॉल बजना शुरू हो जाएगा मैं घर से। हाँ तू क्या अलग तरीका दिखा, ए अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, तेरे को कितना वाला n की वैल्यू 5 है, नहीं सुनो ओए, पार्शिव ने क्या किया पता है क्या स्मार्टली, उसको ये दिख गया, बोला एपी तो बन गया था मेरे से, अब ए और डी पता है तो 2 10 18 डॉट 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 डॉट, उसने 5-10 टर्म निकाल लिया और उसने काउंट करना शुरू कर लिया कहां पे जाके सम मेरा 90 हो रहा है, तो उसका ओरल नहीं बोलना चाहिए बट उसका मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू n की वैल्यू 5 आ गई थी, ये नहीं चलेगा बेटा, एमसीक्यू है तो अलग बात है, एमसीक्यू में तो तुम आगे भी छाप के भी चल जाता आंसर, बट वो इसीलिए नहीं चलेगा, समझो आप लोगों को बच्चा लोग अगर मान लो n की वैल्यू 108 होती तो तू क्या करता, 108 नंबर से काउंट करता था क्या, नहीं, तो देखो हमेशा वैसा ही करना है मैथमेटिकली बच्चा। पार्शिव भी हटा सकता हूँ स्क्रीन से, मैं खुद कर पाएगा तू बेटा। नाउ आई एम डिस्प्लेइंग क्वेश्चन नंबर 7, 26 हुआ है, 30 लगेगा टाइम दे रहा हूं मैं, बातें नहीं करेंगे प्लीज।
8 में भी यस क्वाड्रेटिक रहेगी, सॉरी ए नहीं ए शायद से 8 पे क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ बोल बच्चा, सॉरी है तो ठीक। बच्चा लोग शांत। उसमें से 4 कॉमन निकल रहा था, वो कॉमन निकलेगा इसलिए कर ले जिससे तेरा छोटा हो जाए, इजियर हो जाए तेरा क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, वो वाला लगा ले तो उससे तेरे n की 2 वैल्यू आ जाएगी, निकाल उतना। हाँ हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइडेड तो वेरिएबल से देखना पड़ता बेटा। देखा इधर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना बच्चा, यहाँ पे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में चल जाएगा, वैसा है। डड्डा सीधा पे बेटा, मत पूछ उससे, उसको कुछ नहीं आता है माई को। हाँ बेटा, नहीं नहीं बता सकता हूँ मैं, हाँ नहीं बताऊँगा। बेटा लास्ट 3 मिनट्स। नहीं चल जाएगा। दोनों आ सकते पॉजिटिव, देखेंगे बेटा अभी वो आज ही देखेंगे वो। हाँ बेटा होता है डी अजीब हो, मैं ये नहीं बोल रहा आया ही होगा, पर अजीब अगर आ भी रहा है तो हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं चल सकता। अच्छा लोग बातें नहीं प्लीज, नाक्ष बातें नहीं बेटा, पास कर उसकी फोटो। वैसे तू बहुत पास में है, बट तूने ना कुछ गलतियां की है, मैं भी बताऊंगा तेरे को। गलतियां नहीं की है तूने, इसे सिंपलर बता सकता था मैं तुझे। अभी देख तेरे को आंसर लाना है इसके लिए, n-1 इंटू डी के लिए 54 पता है, ये देख यहाँ पे लिख रहा है n-1 इंटू डी, ये पूरी की जगह 54 लिख देना, आंसर आ जाएगा। पास कर, नहीं बता बेटा। चलो ओए, हो गया है क्या? कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? यस वेटिंग। शांत रहना, वो कोई और कुछ कर रहा होगा, पगला है वो, तू कुछ और कर रहा होगा, तू वहाँ पगला है, रंजना। वो करेगा कॉल्स को, देख रहा हूँ बेटा। तो डेसिमल में मतलब अगर सही भी है तो देख के तो सही लग रहा है। गाइस शांत, ए लल्ला तू सीधा बैठ चल। ये बात हुई थी ना उससे,
चलो ओए, कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है क्या? प्लीज बोलो यस वेटिंग। पर सही है 54/5, और भी लोग बोल रहे हैं। बट तो नहीं थे, 56/5 आई थी क्या? गाइस प्लीज बातें मत करो यार, प्लीज बातें मत करो। बेटा कोई डेटा मुझे बताओ तब तक के। ए इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू रुक जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस शान, ओए ए एन के लिए 62 है, और क्या दिया गया? अपने को एन ढूंढना है और डी ढूंढना है। अब एक सेकंड रुक जाओ, ओए यहां ध्यान दो। अब बेटा यहां पे जो ए एन और एस एन दिया है, ये दोनों एन इक्वल रहेंगे। देखो अगर उसके बाद A8 की वैल्यू कुछ है और S15 की वैल्यू कुछ है, तो A8 की जब बात कर रहा हूं तब N की वैल्यू 8 है। पूरा तूने डाउट पूछा, मैं झापड़ मार दूंगा देखो अब, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरा ध्यान नहीं है, तो तूने डाउट पूछ लिया ना अगर मेरे को आज के बाद में कभी, मैं झापड़ मार दूंगा देखो वहीं बात है। A10 कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लो मेरे को A10 की वैल्यू कुछ दी हुई है और S15 की वैल्यू कुछ दी हुई है। तो जब इसकी बात तब करता हूं मैं, तब N की वैल्यू 10 रहती है, और यहां की बात जब कर रहा हूं तो N की वैल्यू 15 रहेगी। ये सब निकालने के बाद में वो मुझसे मांग रहा है आप मुझे A100 निकाल के दो, तब यहां पे N की वैल्यू 100 यूज करनी पड़ेगी। बट अगर मुझे N पता ही नहीं है और उसने सिचुएशन मुझे ये जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ऐसे समय पे N और N दोनों के सेम रहेंगे। अगर मान लो N की वैल्यू 8 है, मान लो बोल रहा हूं मैं, तो मेरा A8 की वैल्यू 62 है और S8 की वैल्यू 210 है। तो क्या वो S8 के लिए A8 लास्ट टर्म बन जाएगा मेरा? तो अब देखो क्या मेरे को यहां पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, Sn पता है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालना तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, n/2 a प्लस एल, एल या ए एन, ठीक है ना? अब देखो ये 210 s n/2 a प्लस एल, 1 जा 35 जा 1 जा 4 नहीं 6 जा, तो एन के लिए 6 आ गई। इसके अंदर क्या मांगा था उसने उससे? ए डी मांगा था। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो A6 बेसिकली A प्लस 5 डी हो जाएगा। A6 की थी 62, 8 प्लस 5 डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा इसे? 54/5। अब सुनो, ये तो एक तरीका हो गया। अब अवनी ने क्या तरीके से किया वो बताता हूं मैं। उसने वाली सर मेरे को ए एन के लिए 62 दिया है, तो A प्लस एन माइनस 1 डी हो जाता है मेरा 62। A की वैल्यू 8 थी, वहां भेजा n माइनस 1 डी की वैल्यू कुछ 54 हो गई है। इसके आगे उसको कुछ समझा नहीं, उसे हमें छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया? अब सर दूसरी इक्वेशन देखते हैं, एस एन इज 210, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इज 210 n/2 16 प्लस, अब देखो उसको दिखा नहीं वैसे, बट ये भी करोगे बिल्कुल सही है। n माइनस 1 डी की वैल्यू 54 पता है तुम लोगों को, ये पूरे के पूरे n माइनस 1 डी की जगह पे उसने 54 डाल दिया। 210 n/2 70 इज इक्वल टू 210 35 6, n की वैल्यू 6। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्यूशन के अंदर में, ठीक है ना? यस, वही मैं तेरे को समझा रहा हूं। देख अगर मैं मान ले तेरे को बोल रहा हूं, मैं 100 टर्म्स की बात कर रहा हूं, मेरा 100वां टर्म 62 है
और पहले 100 टर्म्स का सम 210 है, तो वो 100 टर्म्स के सम के लिए तो लास्ट टर्म हो गया ना बेटा वो वाला। अब यही अगर मैं A5 और S10 बोलूंगा तब A5 मेरा लास्ट टर्म नहीं होगा, तब मेरे को A10 निकालना पड़ेगा। तो जितने का सम निकाल रहा हूं, जितने टर्म्स का, उतने टर्म की वैल्यू जो रहेगी, यानी अगर मैं S100 निकालू तो A100 मेरा लास्ट टर्म रहेगा, मैं S5 निकालू तो A5 मेरा लास्ट टर्म रहेगा। समझे चीजें क्या हुई है? पक्का बेटा? जिनका नहीं आया था आंसर वो लोग करेंगे फटाफट कंप्लीट। सुहानी हो गया क्या तेरा? दिखा। तू बहुत फटाफट फटाफट छापती बेटा है ना, इतना फास्ट छापती तू, बाद में काट के। जब मैं समझाता था तो तू छापते रहती, फिर सुन लिया कर जब समझा रहा हूं मैं। टेन 10.8 रहेगी, बट तू डी को 54/5 में छोड़ सकता है। रुक जा, ये देख, ये था, ये 8 को यहाँ भेजा, 62 माइनस 8 हो जाएगा 54, 54 इक्वल टू 5D, तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी उससे। ये हाँ, तो आगे तो ये यहाँ पे भी तो इनके 6 आई ना, उसके आगे का यही करना पड़ेगा जो अपन ने यहाँ पे किया हुआ है। हाँ बेटा बोल, बेटा आ गया बेटा। यहाँ पे भी एन के लिए 6 है, यहाँ पे भी तो एन के लिए 6 है ना बेटा। डी के लिए 54/5 भाई, यहाँ पे निकाला ही नहीं है, निकालना पड़ेगा मेरे को। क्या गाइस, ये हो गया है सबका बेटा। अब 8 अटेम्प्ट करना है। बेटा आई थिंक तो क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पे, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जिनके हाथ में अगर एनसीईआरटी है तो वो उसको स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट है। दोनों 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 दे दे। तेरे मम्मी ऐसे फोन नहीं उठाती मेरा, दे दे दोनों, दे दे दोनों, दे दे दोनों। सबमिट कर फोन। रियान जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, रियान जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। स्विच ऑफ करो और दोनों फोन दो। कल पापा और बहन का ही मंगवाना है को, वो भी दो। वो दे, मम्मी का ही फोन दे, मम्मी को ऐसे काम रहता है, तेरे पास अगर छूटा हुआ रहता है फोन तो दे दे वो भी फोन। फोन निकाल, मैं कपड़े निकाल दूंगा, फोन निकाल। तेरी मम्मी को ऐसे फोन की जरूरत तो है नहीं, तेरे पास अगर रहता है तो। अब ये कैसा है भी तेरे पास में फिर? तो ये काहे के लिए था फोन? कोई बात नहीं, रिचार्ज तेरे इसमें रहता है तो वैसे ही तेरा मेरे पास आएगा, और तेरे इसमें रिचार्ज, तेरे पास फोन नहीं रहता, तेरा फोन मम्मी अपना फोन तेरे को दे देती है, तो दी है ना अभी तो, तू छीन के लाया ना। हाँ तो कॉल मैं कर लूंगा ना, वैसे तेरी मम्मी फोन तो उठाती नहीं है किसी का भी। मैंने किया था घर पे तेरे 2 नंबर पे फोन। अरे वो जिसका भी, उनका भी लेके आ जाने, काम करे, फोन स्विच ऑफ कर यार। कौन सा फोन है? अरे OnePlus के इतिहास में है क्या? वो चेयर लो, बैठ जा। आज क्या था टेस्ट में नहीं देने का बहाना, और वो अच्छी बात है। जूही एक सेकंड रुक जा, पूरा 1 मिनट रुक जा, रुक जा। ये जूही सुन मेरी बात बेटा, मैंने आगे का देखा नहीं तेरा, जहां तक के देखा सही है, पर सुन, जब तेरा ये आ गया था 6 = a + 2n, तो अगर तेरी जगह पे मैं होता
तो मैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n किया होता। ट्रांसपोजिशन में ईजियर है रादर देन फाइंडिंग n। तेरा n भी निकाला सही है, आगे का भी पूरा सही है, तेरा आंसर भी सही थे 99%, बट मैं देखो जस्ट मेरी फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ इज इक्वल टू a, वो वही मैं भी वही करना है जो तूने किया है, आएगा आंसर। रुक जा, हाँ करेक्ट। ओए शांत शांत, पूरा अच्छा नहीं ए एन ही दिया था वो, रुक एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा क्या, एक सेकंड रुक जा। पूरा सुन, वो 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 है ना जो, हाँ पूरा उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में तूने a को अगर इधर लेके आएगा तो माइनस a बनेगा बेटा वो, समझा। तो उसकी जगह पे सुन 4 माइनस, पहले तो वो ब्रैकेट को खोल लेना, 4 इज a प्लस 2n माइनस 2, फिर भेज दे यहाँ पे। तो ब्रैकेट को प्रिजर्व क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ अब नहीं, वो 2 कॉमन है काट, फिर उसको कर ले स्प्लिट। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है a प्लस 2n इक्वल 6 मान ले, सही है, मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n ले, उसको यहाँ पे डाल दे, ये डाल के फिर सब कुछ खोलेगी ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक तरह n के टर्म्स बन जाएगा बेटा, वो पास करना। अब वो ऐसे n का उसमें डाल, लल्ला an, यस लास्ट टर्म की हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। सुन पहले तो एक गलती, एक किस्सा था, एक बार इधर था, सुहानी बात मत कर, सुहानी नहीं कह था समीक्षा बात मत बेटा, ये -2 था बच्चा, ये यहाँ पे जाकर +2 होना चाहिए था, तो ये 6 हो गया था। 6 इज a प्लस 2n मान के चलिए सही है। अब ये जब बन गया है, यहाँ से 6 इज a प्लस 2n था, 2n को वहाँ भेज देगी अगर, तो 6 माइनस 2n इज a, और वो a की वैल्यू यहाँ पर डाल देना। गाइस ओए नियरली जितने अभी देखे हैं मैंने, बहुत कुछ सिमिलर मिस्टेक्स किया है, एक बार कर देखो अब इसको, क्या डेटा दिया गया है बताओ मुझे फट से। an इज इक्वल टू, आगे और आगे माइनस, अब ओए यहां पे प्लीज ध्यान दो एक बार के लिए, द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज गुड। तुमको a प्लस n माइनस 1 d होता है, जिसकी वाली पता थी डाल दी, 4 इज a प्लस n की वैल्यू नहीं पता थी 2। अब बेटा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोला, अगर a प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से मैं a निकाल रहा हूँ, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। तुम चाहते तुम n की वैल्यू भी निकाल सकते थे, पर मेरे को ये लेना ज़्यादा ईजियर लग रहा है। अब मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d माइनस 14s, n/2 की वैल्यू नहीं पता है 2, a की जगह पे डाल दूँ 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 28 is n, 12 माइनस 4n प्लस 2n, सॉरी वो ठीक है, माइनस 28 इज n। अब देखो ये और ये लाइक टर्म से 10 माइनस 2n, अब बेटा मैंने ब्रैकेट खोला वहां का 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको लेफ्ट साइड में इसलिए लेके जा रहा हूँ राइट साइड में लाने की जगह पे कि मेरा n स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। अब आना जो तू बोल रही थी बच्चा, अगर तेरा जो किया था तो यहाँ पे वो डायरेक्टली स्टेप आ गई थी, मेरे को 2 कॉमन निकल के अब नहीं काटना पड़ता था, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकले काट दिया। मेरे को स्प्लिटिंग दिख रहा है इसका, -7n प्लस 2n है,
अब देखो यहाँ से n के लिए 7 आई है और क्या मांगा था उसने मुझसे, a मांगा था ना। अब वो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, a की वैल्यू बेटा -8 आ रही है। हाँ 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 वो भी सही है। ए रुक, तूने ये टू और ये टू तीनों काटे ना, या तेरा बोलना है सिर्फ तूने ये और ये काटा था? हाँ पूरे में तो कॉमन एले काटा है तो ठीक है। हाँ फिर ठीक है। आपको सब हुआ था। हाँ हाँ n बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता तो रिजेक्ट हो जाएगा। n हैज टू बी एन नेचुरल नंबर ओनली। तेरा कौन सा था राश्री, कहाँ पे था ना तेरा? इज दिस मेथड करेक्ट वाला तेरा है क्या? अच्छा नहीं कोई वापस भेजो, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है तेरा। भाई तो इतना गंदा मत काटा कर। सही तो है तेरा वो -2n² + 10n + 28, उसके सही है वो, वहां से -2 कॉमन निकाल ले, तेरी यही इक्वेशन बन जाएगी n² - 5n - 14। समझाया क्या बोला मैंने? अच्छा प्लीज शांत ना, लल्ला तू सीधा बैठना यार। एनीवन स्टिल स्टक ऑन 8? और मैं क्लियरली एक बार रिमाइंड कर रहा हूं बेटा, घर की साफ सफाई तुम लोगों को करनी है नहीं, दिवाली पे रिलेटिव्स के यहाँ तुम लोगों को बुलाते हैं नहीं, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स है नहीं जो है ना अलग से, जो तुम्हारे घर वालों के नहीं, बट तुमने जो नए नए बनाए 8वीं 9वीं 10वीं में, उनके अभी जाना अलाउड है नहीं मिठाई के डब्बे लेके। तो क्लासेस जो रहेगी दिवाली की छुट्टियों पे वो टाइम पे करना है। बचा जिनका भाई दूज अलग ही मन रहा है, उनकी बहनें या उनके भाई लोग सुबह से इतने वेले बैठे रहते नहीं कि तुम्हारे हाथ से चने खाएंगे, तो जिस समय मॉर्निंग में क्लासेस रहेगी 6 AM क्लब और ये क्लासेस जो रहेगी वो अटेंड करनी है। मुझे न्यूसेंस चाहिए नहीं, हमारे दुकान में अभी पूजा है, ये है वो है, तुम्हारे दुकान में पूजा में बैठने लायक बनो, पढ़ाई लिखाई करो। यहाँ पे जब क्लास रहेगी तब आ जाना, फर्स्ट आवर डे में ख़त्म हो जाएंगी क्लासेस, और अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मैं निकाल दूंगा। हर साल, ये 8वां साल है पढ़ाते हुए, हर साल मैं दिवाली की छुट्टियों में दिवाली के दिन क्लास रखी है और हर साल पूरे बच्चे आए हैं। वो रोकड़े ज्वेलर्स का बेटा है, पार्थ रोकड़े, उसकी वो शॉप की ओपनिंग छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ था। तुम लोगों को इससे बड़ी ओपनिंग तो कुछ है नहीं अभी दिवाली के समय, किसी की है क्या? नहीं ना, चुपचाप बैठ जाना यहाँ पे। फिर मुझे तब उस समय फालतू की न्यूसेंस चाहिए ही नहीं। और कोई ट्रैवल अगर करता रहा ना, कोई अगर ट्रैवल करता रहा, कोई ट्रैवल करता रहा अगर यहाँ से लेके दिसंबर 20 तक के कोई ट्रैवल करता हुआ रहा, किसी के घर पे शादी आ गई, किसी की बीमारी आ गई, किसी का पता नहीं, घर पे कोई है नहीं, मम्मी पापा सब जा रहे हैं, मेरे घर पे आ जाना, मैं पाल लूँगा तुमको। अब छुट्टी मारना किसी ने लाफा खाएगा। वो साची चांडक बेवकूफ़ सामान चली गई,
मेरे को बोलती है अब आप कब पढ़ाओगे? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, अब छुट्टियां लेके बैठोगे तो। मैंने वीडियो भेज दिया, खुद संभालेगी अब वो चैप्टर्स अपने। ये हो गया है। तुम्हारे की रहेगी बस 6 बजे की नहीं रहेगी, मे बी 6:30 की रहेगी, वो बता दूंगा तुमको मैं। कौन सा बच्चा? बेटे पर राइट साइड में भेजूंगा क्यों मैं? अच्छा, मैंने इन दोनों को बच्चा यहाँ पे लाया है। ये देख, -2n² बन गया +2n² +10n बन गया -10n। गाइस शांत, अब आगे बढ़ रहे हैं। ओए ये था कितना था पार्ट? गाइस 9th आई थिंक तो इजी है। एक चीज सुन लो, अगर सिर्फ s लिखा हुआ रहे और उसने n अलग से दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, उसका अंदर SN ही होता है। अब यहाँ पे उसने s दिया और n भी दिया हुआ है, तो वो S8 के बराबर हो गया है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी बहुत सिंपल सा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना, फट से सॉल्व कर लोगे आप लोग इसको। ये करने के लिए 3 मिनट है बेटा, 55। ये सबका आना चाहिए। हाँ। आगे का पढ़ाऊंगा मैं, रुक जाओ बेटा। आगे ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एकदम से, इसीलिए मैं तुमको रोक के रखा हुआ है। या फिर एक काम करो, एक दिन हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, वो वाला जम जाएगा अब तुम लोगों को, बट उसके बाद रुक जाना। जिन लोगों का ये हो चुका है दे कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैं आप लोगों को वो भी डिस्प्ले में रख दे रहा हूं, बट वो आपको थोड़ा स्ट्रगल ही है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना। बट बेटा 4th के बाद में एक बार रुक जाना, क्योंकि मेरे को उसका एक एग्जाम्पल कराना है इंपॉर्टेंट वाला। अगर तुम्हारा 9th 10th अटेम्प्ट हो चुका है जिन लोगों का, वो लोग 4th अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, 9th 10th दोनों इजी लग रहे हैं मेरे को देख के बेटा। लास्ट मिनट यानी वो भी कुछ सेकेंड्स बचे हुए हो गए। हाँ बेटा, 9th वाला कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है? यस वेटिंग, फटाफट करो प्लीज, बोलो सर होगी। नहीं नहीं, सिंपल सा आंसर है उसका, मेरे को लग रहा है। हाँ बेटा 10th सब पार्ट भी करना है अगर ये हो गया होगा तो। बच्चा लोग बातें नहीं। चलो अब, ओए गाइस, स्टिल एनीवन ऑन टू 9th क्वेश्चन? यस वेटिंग।
बेटा हो गया तेरा वेदाज्ञा? 9th का आंसर क्या रहा है डी का वैल्यू? एनीवन विद डिफरेंट आंसर कराओगी? ध्यान दो अभी एक बार बेटा, मैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d यूज कर रहा हूं यहां पे। तो 192 is 8/2 2 इंटू 3 6 प्लस 7d, ये 1 जा ये 4 जा, ये 192 है, 1 जा 48 था ना? हाँ, फिर 48 is 6 प्लस 7d, 42 is 7d, तो d की वैल्यू 6 आ रही है बेटा इससे। तेजस क्या गलत कर रहा था बेटा तू? तो L मतलब वो A9 हो गया बेटा। चल तू कर, एक बार मैं बताऊंगा। तुम L को L ही रहना ना, SN is n/2 a प्लस L, खत्म। एक मिनट देखा, ले जा सकता है, सही है, बिल्कुल सही है। गाइस बेटा 2 मिनट और दे रहा हूं मैं 10th सब पार्ट के लिए, वो इजी सा है। कहां पे, कौन से सब पार्ट में? 9th या 10th रुक जा। पर करना ही क्यों है, n/2 a प्लस L ले लेना। हाँ तो लास्ट टर्म ही तो है ना उसमें का, वो बोल रहा है लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म ही रहेगा ना। अगर 9 टर्म्स है उसने आगे मेंशन किया है तो लास्ट टर्म ही है वो। तो A9 मानना है A9 मान ले, प्रॉब्लम वो नहीं है। बट मैं क्यों करना है, देखो फॉर्मूला रटवाया, n/2 a प्लस L है। हाँ बनने दो बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है बन रहा है नहीं है, बट बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता अपने को उससे। नहीं बताओ अच्छा को। बच्चा लोग शांतता ठेवा। नहीं आया, हो गया। वो सॉर्ट ऑफ सिंपल है, बट उसके पहले में कोई और कराना है एग्जांपल, इसे रुक जा। हाँ मेरा फोन स्विच ऑफ है, बैटरी खत्म हो रही थी। पास करना 4th क्वेश्चन का, 10th का नहीं पता था। इसके हिसाब से -44 है बेटा। ये नीचे का 2 और ये ऊपर का 145 इक्वल टू इधर है, तो ये यहाँ पे चल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। पास कर उसकी कॉपी, एक समझा। देखो n दिया हुआ है ना बेटा, तेरा 9 टर्म्स, तो n के लिए 9 हो गई ना। गाइस 10th में a की वैल्यू 4 आ रही है क्या? अभी देखो ओए, ये SN is n/2 a प्लस L, SN की वैल्यू कितनी है 144। देयर आर 9 टर्म्स है, n की वैल्यू 9 है, a पता नहीं, ये 28, ये उधर क्या 288 अपॉन 9 इज a प्लस 28, ये कटेगा 34 सा हो जाएगा, करेक्ट ना? 32 जितना हो जाएगा, फिर ये a की वैल्यू से 4 आ जाएगी। समझा है? जो ही सीधी बैठ, तेजा समझ रहा है? और धीरज कोचिंग क्लासेस बेटा जिनका 10th हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग लगाना या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, जो कहते हैं अनेक बात है, तुमको जो लगाना है तुम लगाना। उसके बाद में n के लिए निकालना, आई थिंक एक नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और खत्म। उसके आगे कुछ करना नहीं है, आगे क्वेश्चन सॉल्व मत करना है कि कोई और इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल कराना है मुझे। देखो नहीं पता क्या है, रुक जा
गाइस 10 सब पार्ट सबका हो गया है क्या? जल्दी जल्दी करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 12:05 तक का टाइम है आपके पास में। हाँ बेटा 10201 ना कैपिटल डी, तो 101 रहेगा। बताता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन। अच्छा क्या बेटा बताओ। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये अगर सही है, मेरे सारे सही है वगैरह ये है। 4 धन है। रिया नहीं कैसा अमान क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n² + 5n - 6 36 बन रही है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का है क्या है तेरा? हाँ पूरे इसमें सब में से 2 कटा तो हाँ वैसे कट जाए, नहीं तो मैं बता दूँ क्यों कट रहा है। ये 10 बन गया था, 10 + 8n था, उसमें 2 कॉमन निकाले काटी होती तो 5 + 4n बचा था। देखा अभी भी 5 + 4n ही बचा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो लेके आ कम से कम। गाइस ओए क्वेश्चन नंबर 4 में एक बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसका स्प्लिटिंग मुझे तो जिंदगी भर में नहीं पता चला होता। उसका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। अब बीवीएम वालों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लकीली आता है। अब क्या हुआ था ना बेटा, कुछ साल पहले के इसमें सेंटर पॉइंट वालों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने के पहले ये एपी चैप्टर कराया गया था। हम लोगों को भी वही सीक्वेंस कराना पड़ा था। बीवीएम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही होता सेकंड टर्म में। उसमें ये क्वेश्चन तो भी मुझे याद नहीं हमने कैसे क्या कर लिया था, यानी मुझे ध्यान स्प्लिटिंग किया था कि नहीं किया था। उनका आगे के भी इसमें इशू नहीं आया था। उनको एक पेपर में अजीब सा क्वेश्चन आ गया था जिसका स्प्लिटिंग ढूंढना वॉज रियली अ बिग टास्क, और वो था भी 4 मार्क का है ना। ये देखो ये तुम्हारे को इसमें ना 20th क्वेश्चन दिखेगा, 19th क्वेश्चन जो दिख रहा है वही बस डेटा चेंज करके आ गया था। पर ठीक है, जिन लोगों को गलती से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता था, उनके ट्यूशन में हो गया था, उनके लिए बड़ा ईजी था। अपने इसमें नहीं हुआ था, उसमें कुछ बच्चों ने समय दे के निकाल लिया स्प्लिटिंग से। तो सेम बेटा अगर ये मान लो 4th क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अजीब सा बन रहा है, तो वो स्प्लिटिंग करना पड़ जाएगा बेटा, कुछ नहीं कर सकते उस जगह पे आप लोग, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता है तो। अब देखो ओए ये क्या है, एस एन दिया गया है, ए पता है, डी पता है, एन की वैल्यू पूछी है उसने मुझसे। बेटा बातें मत करो प्लीज। गाइस बातें मत करो। मैंने कुछ गलत किया क्या, देख के आता हूँ एक बार। यही आ रही है इक्वेशन, गड्ढा तेरी भी यही आई थी क्या? हाँ। अब देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, स्प्लिटिंग तो मेरे से होगा नहीं भाई इसका, मैं इतना इन्हें केपेबल इनफ नहीं हूँ स्प्लिटिंग करने के, इतनी मेहनत करने के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद दिलवा रहा हूँ मैं। बीवीएम तुम्हारे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया है ना। हाँ देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x was equal to -b + -√d/2a। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आती याद है, b² - 4ac। अब बेटा मैं यहाँ पे d की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो b² - 4ac, तो बेटा 10201 आ रहा है, मुझे ऐसा अमान ने बताया था। अब सुनो चलो d तो निकाल दिया, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई कि तुमको √d की आगे जरूरत पड़ेगी। अब बेटा जिन लोगों को दिख रहा है √d की वैल्यू क्या है, अमेजिंग। जिनको नहीं दिख रहा है उनको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो ये ऑब्वियसली 10² से तो बहुत बड़ा है। 50² कितना होता है मेरा, 2500, उससे भी बड़ा है। 70² देखा मैंने 4900, भाई अतरंगी बड़ा। 100² देखा 10,000, हाँ उससे बड़ा है। कितना बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है। 110 का स्क्वायर देखा 12100 से इससे छोटा है। इन दोनों के बीच में आएगा कहीं।
100 स्क्वायर से लेके 110 स्क्वायर तुम सबके सब नंबर निकालोगे 101, 102, 103, 104 कर करके। अब किस नंबर का स्क्वायर 1 से एंड होगा? तो 1 का भी होता है और 9 का भी होता है। तो या तो वो 101 का स्क्वायर होगा या 109 का स्क्वायर होगा। पहले मैं 101 का निकाल लेता हूँ मे बी। तो 101 का अगर मैं स्क्वायर निकाला तो आंसर 10201 आया। तो लकीली मेरे को समझ में आ गया यहाँ से 10201 का स्क्वायर रूट 101 रहेगा। अब सुनो, कई बार बच्चे पूछे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा था, परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा वो। अब ये देखो, ओए मैंने ये देखा है बच्चों को, उसके आगे ना ये लोग 101 लिख देते हैं यहाँ पे। अबे ये वो डी की वैल्यू 101 नहीं, डी की वैल्यू 10201 ही है। अब मैंने एन के लिए निकाला, एन इज माइनस बी प्लस अंडर रूट 10201 अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस रूट 10201 बाई 2a। सॉल्व करूंगा बेटा इनको मैं, -5 प्लस 101 अपॉन 8, या फिर -5 माइनस 101 अपॉन 8। ये तो को दिख रहा है नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। 96 अपॉन 8 इज आई सपोज 12, तो n की वैल्यू 12 आ गई मेरी। समझा ये क्वेश्चन क्या हुआ है? बेटा देखो, इसके अंदर फॉर्मूला सिंपल था लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बड़ी बनती है जब थोड़ा सा लगता है कुछ गलत हो गया होगा। इसे मैंने भी एक बार क्रॉस चेक करवाया, तो उसके अंदर 10201 देख के थोड़ा घबराहट और हो सकती है आपको। नथिंग बिग नथिंग न्यू, बट करना पड़ेगा बेटा, करिए फटाक से ये। गाय शांत। बेटा जिनका ये हो गया है ना, वो लोग अब इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 आई मीन। यस बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिछले क्वेश्चन जैसे ही पूरा का पूरा, बट इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें आएगी आगे। जैसा आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया गया था, जो तुम लोग कर रहे हो अभी भी, वो उसके बाद में एग्जाम्पल 13 दिखने में एग्जैक्टली सेम है। करो एक बार सॉल्व। हाँ बेटा, नहीं रुक जा। बेटा में सेम दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हारे आंसर पे बताऊंगा मैं।
बेटा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तुमको एस एन दिया है 78, तुमको ए पता है, तुमको डी पता है, तुमको एन ढूंढना है, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था वही। हाँ, अब यहाँ पे एन की 2 वैल्यूज आ रही है और कोई रिजेक्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम वो है। हाँ तो वो ठीक है, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना क्यों। वही मैं बताऊंगा तुमको, रुक जाओ। उड़ के बातें नहीं। ये कुछ गलत किया मैंने क्या बेटा? गाइस ओए एक सेकंड आ जाओ बेटा, मेरे ना 2 आंसर आ रहे हैं N4 और N13। इसके पहले तक ये क्या हो रहा था, मेरे एक कोई नेगेटिव आता था मैं रिजेक्ट कर देता था, किस्सा खत्म हो जाता था मेरा। ठीक है, मुनीरा ने तब याद है पूछा था मेरे को कि सर AN दोनों निकालने पड़ेंगे क्या, तो उसमें एक था एन ही नेगेटिव था, AN दोनों निकालने नहीं पड़ रहे थे। यहाँ पे मांगा नहीं है उसने, AN बेटा का मांगा होता है उनको दोनों निकालने पड़ गए होते हैं। अब यहाँ पे उसने जो N मांगा था, मैं यहाँ पे आगे छोड़ भी दूं N के लिए 4 या फिर 13 तो सही है, बट मेरे को समझना पड़ेगा कि N के लिए 4 और 13 है, पर पूरे 2-2 आंसर कैसे आ सकते हैं। अब देखो ओए ओए जयसवाल, अच्छा देखो मेरा क्वेश्चन क्या था मुझे बताओगे क्या? पहले डेटा क्या, डेटा ने वो क्या दिया था एपी मेरे को 21 18 डॉट 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 दिया गया था, और कितने टर्म्स का सम क्या मांगा था 78। अब देखो ओए मैं टर्म्स लिख रहा हूं, एक बार पेन पेंसिल नीचे रख दोगे, यहां पे ध्यान दोगे। 24 21 18 15 बेटा ये चारों को अगर ऐड कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर पे या ओरली या फिर लिख के 78 आ रहा है, खत्म, ये आंसर सही है। अब मैं आगे और नंबर लिख रहा हूं मैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये -12 सॉरी आखिरी वाला। क्या मेरे जो ब्लू नंबर्स है उनका सम मिला के 0 ही हो जाएगा? ये 12, ये -12, 9 -9 6 -6 3 -3 और 0 तो सही। तो क्या वो ब्लू नंबर ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया क्या मेरे को? तो क्या अभी इनका सम भी मेरा 78 ही हो रहा है? देखो इनका 78 था, इतने का सम 0 था, तो पूरे का सम 78 ही होने वाला है मेरे लिए। समझा ये चीज क्या हुआ है? तो देखो ये चीज ना तभी पॉसिबल होती है जब डिक्रीजिंग एपी हो। अगर तुम्हारा इंक्रीजिंग एपी होता, अगर कैपिटल स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव आता, तो ये कभी नहीं होता। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ। हाँ
ठीक है हाँ बच्चा, तू अगर आगे तो जा सकता है, उस एपी का काम नहीं ना। मेरे को ये पूछा गया कितने टर्म्स का सम 78 होने वाला है, तो यहीं तक का सम 78 होगा, उसका तो और कम होना शुरू हो जाएगा ना मेरा। ये अगर यहां तक के लूंगा मैं 63 हो जाएगा, यहां तक के लूंगा तो और कम हो जाएगा मेरे लिए, वैसा 45 हो जाएगा। समझा मेरे को पूछा है 78 कितने टर्म्स का सम होने वाला है। किसी को भी कोई इशू दिया क्वेश्चन के अंदर, फट से क्वेश्चन को रैप अप करोगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को। वेट नहीं जरूरी नहीं है, एक सेकंड हाँ ठीक करो वापस से सॉल्व करो। हाँ बेटा देखते रहा, नॉट रियली। अगर उसने पूछा है एक्सप्लेन तो लिख देना क्या बोलते हैं फ्रॉम टर्म 5th टू टर्म 13th द सम इज 0, हेंस हो जाएगा। देख मेरे को ये तो दिख रहा है ना कि दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, तो उन दोनों का ऐड कर लूंगा मैं, 58n और 3n 51n हो जाएगा वो। फिर सब चीज़ों को लेफ्ट साइड में ले जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो। एक सेकंड हाँ अमान बोलो क्या होता है। हाँ दोनों सही है। हाँ नहीं खत्म, देखते बेटा। दारू क्या होता है। हाँ guys, you do not have to verify why are both the correct answers if at all they do ask you। तो आप लिखोगे देखो 4th तक के का है, 13 तक के का है, मैं यहाँ के लिए मैं बताऊंगा 10th तक के का है तो 21st तक के का भी रहता अगर, तो 11th टर्म टू 21st टर्म दोनों के सम विल बी इक्वल, फ्रॉम 11 टू 21st टर्म द सम विल बी 0, हेंस बोथ आर करेक्ट आंसर। तुमको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा नहीं, उसने भी शायद यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ यहाँ पे भी उसने एक्सप्लेन किया है नीचे जो दिया है रिमार्क्स में, और वो तो जस्ट ऐसे ही तुमको दिया है, मैं तुमको समझाने की कोशिश की है पूरी। समझा ये चीजें क्या हुई है अभी। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गलत है। अच्छा से चलता हाँ है। आपके साइंस एग्जैक्टली अपोजिट आ जाता तो है। पूरा -1 से मल्टीप्लाई तो कर। वैसा चलेगा हाँ पूरा मैंने। बच्चा लोग बातें नहीं देखता हूँ ना, मेरे को क्या पता रट के आता है क्वेश्चन में पगलिया रुकना सही में नहीं लाए नहीं ला, फिर ठीक है। राय शांत हो गया है सबका ये। राय शांत ओए बेटा अपना होमवर्क लिखो फटाफट। और सुनो अब होमवर्क करके नहीं आए गलती से भी, मैं क्लास एक्सटेंड ही नहीं करूंगा तुम्हारी, मैं वहीं से क्लास छोड़ के निकल जाऊंगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एनसीईआरटी है। और सुनो ओए उसके बाद में भी है 12th, 13th, 14th। बेटा प्लीज ये अटेम्प्ट करके आना। सुन लो 6, 7, 8 में इशू नहीं आएगा, 12th वाले को समझ लो। गाइस रुको बैठ जा, 12th वाला पढ़ो एक बार मन में क्वेश्चन। 5.3 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सबसे पहला नंबर डिविजिबल बाय 6 कौन सा आता है। नेक्स्ट 18 डॉट 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 डॉट, इसको पहले लिख देना सेंस ऑफ कॉमन डिफरेंसेस कांस्टेंट कार्तिक चांडाक एंड इट इज एन एपी। इनको S40 निकालना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 13 का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बेटा बिटवीन बोला है तो 0 और 50 काउंट नहीं होगे। वैसे चलो 0 और 50 यहाँ पे काउंट हो भी रहे थे, बट स्टिल
तो क्या करेगा 1 3 5 डॉट 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 49 तक क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे पहले n निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ही होगा। सुनो ओए गाइस, मंडे दैट इज टुमारो विल बी रिज्यूमिंग विद साइंस, प्लीज बी ऑन टाइम, आपको टाइमिंग आ जाएगा। 5th 6th 7th 8th 12th 13th 14th। हाँ हाँ हाँ, कल 6 AM क्लब भी रहेगा। नहीं बेटा, एक समझ जाता है। नहीं 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 नहीं